होता है। तो चलिए अभी इस कोड में देखते हैं कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ब्लॉक, नॉन ब्लॉक ऐसे करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें index.js नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करेंगे, एफएस मॉड्यूल। यहाँ पे एफएस ब्लॉकिंग वाला जो है, ब्लॉकिंग वाला वो देखने वाले हैं हम लोग। तो ब्लॉकिंग वाला क्या हो जाएगा, जैसे कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिजल्ट और एफएस डॉट, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, ये एक मैंने टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे दिस इज़ नोड.जेएस ब्लॉक अनब्लॉक एग्जांपल, ऐसे सिंपल सा एक लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोग इसको रीड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफएस रीड फाइल। ब्लॉकिंग के लिए हम लोग सिंक वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंक वाले में क्या होता है, जो आपके फाइल का पाथ होता है वो हम लोग डालेंगे सबसे पहले। तो हमारे फाइल का पाथ क्या है, टेस्ट.txt। और सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, इनकोडिंग का होता है। तो ये मैं अपने एफएस मॉड्यूल वाले में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर इसमें और डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग वो वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और रिज़ल्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और इसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल में कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे एक और मैं कंसोल कर देता हूँ, जैसे सर्वर पे पहला ये रिक्वेस्ट गया, फिर उसके बाद ये गया, और तीसरा मैं एक लास्ट में और कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेकंड। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे तो देखते हैं कौन सा पहले रन होता है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अभी हम लोग इसको रन करेंगे। पहले तो हम लोग इस फ़ोल्डर में चलते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग वॉच के हेल्प से हम लोग करते थे, तो वही करेंगे हम लोग, वॉच index.js। देखिए, तो ये जैसे रन हुआ, तो ये कैसे रन हुआ, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला रन हुआ, उसके बाद ये देखिए फ़ाइल को रीड करके और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ नोड.जेएस ब्लॉक अनब्लॉक एग्जांपल। जो आपका इस फाइल में था, टेक्स्ट फाइल में जो भी था, वो यहाँ पे दिख रहा है। और तीसरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये आपका क्या था, ब्लॉकिंग ऑपरेशन था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नॉन ब्लॉकिंग का भी जो है वो देखते हैं, नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं ब्लॉकिंग वाले को। नॉन ब्लॉकिंग वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफएस डॉट रीड, यहाँ पे री एसिंक वाला जो होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा फाइल पाथ हो जाएगा, तो टेस्ट डॉट टीएक्सटी। और दूसरा जो इसका इनकोडिंग का UTF-8। और थर्ड पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें कि एरर और डाटा दोनों आएगा। और यहाँ पे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा को प्रिंट कर देते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, जैसे ये सेव किया मैंने, हाइफन हाइफन वॉच लगा हुआ है, तो ये जैसे हम लोग फाइल सेव करेंगे वैसे ही ये रन हो जाएगा। अभी हम क्या हो रहा है कि नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग मीन्स क्या हो गया, ये जो ईजी टास्क होता है, जो ईजी टास्क हुआ, जैसे कंसोल फर्स्ट करना है सिंपल टास्क है, कंसोल सेकंड करना सिंपल टास्क है, तो ये सबसे पहले कर दिया इसको। जिस टास्क में टाइम लगेगा, जैसे फाइल को रीड करना, फिर उससे डाटा गेट करना, फिर उसको डिस्प्ले करना, तो इसको टाइम लगेगा, तो ये क्या किया इसको, ये इसको बाद में प्रिंट कर देता है। बट ब्लॉकिंग वाले में क्या था कि फर्स्ट प्रिंट हुआ, और उसके बाद जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो रुका हुआ रहा, ठीक है। वो रुका हुआ रहा जब तक ये फिनिश नहीं हुआ, उसके बाद जाके फिर सेकंड, देखिए आप, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे इसको ये हम लोग कर देंगे, देखिए सेव करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रिंट किया, और जब तक इसको सेकंड वाले का रिस्पॉन्स नहीं है, सेकंड वाला टास्क जब तक फिनिश नहीं हुआ तब तक ये इस वाले पे नहीं आया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ब्लॉकिंग हो गया, क्योंकि एक तरह से ब्लॉक हो रहा है। जब तक ये वाला रिक्वेस्ट होगा नहीं तो नेक्स्ट वाले रिक्वेस्ट पे नहीं जाएगा। और इसमें क्या हो गया, इस वाले में ये हो गया कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है हमारा जो ईजी टास्क है, ये दोनों ईजी टास्क था, तो ये दोनों हो गया। फिर लास्ट में जो है जिसमें टाइम लग रहा है वो लास्ट में उसको उसका आउटपुट जो है लास्ट में वो दे दिया। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा जो है
एसिंक्रोनस कोड लिखना है, सिंक्रोनस कोड नहीं लिखना है, क्योंकि सिंक्रोनस कोड क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है। जब तक वो उसका रिक्वेस्ट नहीं आएगा तब तक वो दूसरा नेक्स्ट टास्क मूव नहीं करेगा।